जय हिंद बच्चों। तो आज हम ये क्लास 8 का बनाकर देखें 1.1 का प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो यहाँ देखिए, हम शुरू करते हैं एक एक करके। पहले दिया है हमारे इलाके के क्लब घर की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7.2 मीटर और 5.5 मीटर और 4.2 मीटर है। घर में 3 मीटर लंबा और 1.8 मीटर चौड़ा एक दरवाज़ा तथा 2.25 मीटर लंबा एवं 1.8 मीटर चौड़ा माप का 2 खिड़कियां हैं। इतना चीज़ है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्लब घर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो दिया है वो लिखेंगे कि लंबाई 7.2 मीटर, चौड़ाई 5.5 मीटर, ऊंचाई 4.2 मीटर। अब दरवाजे की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर। अब खिड़कियों का भी दिया है कि 2.25 मीटर लंबाई और चौड़ाई दिया है 1.8 मीटर। ठीक है, इतना चीज़ दिया है, ये हम पहले लिख लेंगे। अब पहला प्रश्न है कि क्लब घर के फर्श का क्षेत्रफल क्या है। करके देखें कि प्रति वर्ग मीटर 62 रुपया की दर से फर्श का सीमेंट कराने का खर्च क्या होगा, बताओ। तो हम यहाँ तक पहले कर लेते हैं। अब जैसे कि पहले पूछा है कि सिर्फ जो ज़मीन है फर्श, उसका क्षेत्रफल क्या है, तो हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग इस तरह लिख लेंगे कि क्लब घर के फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है देख लीजिए, घर का लंबाई जो है वो 7.2 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 5.5 मीटर है। अब दोनों का हम गुणा करेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर आप हम गुणा करेंगे तो 55 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 110। ठीक है, अब 110 अगर होगा तो एक अंक के बाद दशमलव है तो ये खत्म हो जाएगा 2 से गुणा करने पे। और इसको 2 से अगर भाग देते हैं तो ये हो जाता है 36। ठीक है, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव रहेगा। अब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 छके 66, हाथ में 6 और 11 तिया 33, तो यहाँ पे 9। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, ये एक हमारा आंसर आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल जो है वो अब कह रहा है कि अगर उसका सीमेंट कराने का खर्च जो है 62 रुपया हो प्रति वर्ग मीटर तो कितना होगा। तो लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे कि 62 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श का सीमेंट कराने का खर्च बराबर, तो ये लिखेंगे 39.6 इंटू 62। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके तो गुणा करके हमारा आ रहा है 2455.2। ठीक है, अब ये चूँकि रुपया में है इसलिए 0 बढ़ा के यहाँ पे इतना रुपया लिख लेंगे। इतना रुपया हमारा खर्च पड़ रहा है सीमेंट करने के लिए। ठीक है, इसी तरह बी नंबर। अब देखिए, दूसरे में दिया है कि दरवाजे और खिड़की को छोड़कर घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसको हम लोग इस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि खिड़की और दरवाजे के मिलाकर पूरे दीवार का क्षेत्रफल कितना होता है वो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि दरवाजे व खिड़की सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब फार्मूला जो है वो आप याद कर लीजिए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो 2 गुणे ऊंचाई
ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये फार्मूला है। तो हमारा जो आएगा वो क्या क्या आएगा देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे 2 और ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 4.2, फिर ब्रैकेट में लंबाई 7.2, फिर प्लस चौड़ाई है 5.5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 4 4 8 और 2 दूनी 4, तो 8.4 ये हो गया। और इसको मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करना है, तो 5 2 हो जाएगा 7 और 7 और 5 हो जाएगा 12, तो पॉइंट यहाँ पे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 106.68, ये क्या है, वर्ग मीटर, ठीक है। ये दरवाज़ा और खिड़की के साथ में है। अब दरवाज़ा और खिड़की का अलग अलग निकालेंगे, पहले लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे कि एक दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, लंबाई कितना दिया था, तो 3 मीटर, तो 3 लिखेंगे, इंटू 1.8 मीटर। अब 18 का पारा दिया पड़ेगा, 18 दिया 54, तो 5.4 वर्ग मीटर, ठीक है। इसके बाद 2 खिड़की का, तो लिखेंगे 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 2, तो ये रह गया। और खिड़की का जो लंबाई है 2.25, फिर इंटू चौड़ाई है 1.8, इतना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को ये रहने देते हैं, अब इन दोनों का पहले गुणा करेंगे, तो 18 5 90, 90 का 0 हाथ में 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 45 के 5 हाथ में 4, फिर 18 दूनी 36, 36 और 4 40, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इतना। और 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे लगा दिए हम लोग, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 0 कोई मतलब रहा नहीं, अब इस 0 को छोड़ देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 2 का पारा 0 बार, तो 0 ही आएगा, 0 में 1 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 1, फिर डेसिमल है, फिर 4 दूनी 8, इतना वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये एक दरवाजे का क्षेत्रफल है, ये 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल है, और ये पूरे दीवारों का क्षेत्रफल है, इन दोनों को छोड़कर। तो ये पूरे क्षेत्रफल में से इन दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि खिड़की व दरवाजे के क्षेत्रफल को छोड़कर चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, जो आया है वो लिखेंगे 106.68 वर्ग मीटर, माइनस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 8.10 प्लस 5.4 वर्ग मीटर। तो हमारा आ जाएगा, ये जैसा सूत्र रहेगा 106.68 माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5, तो लिखेंगे 5.8513, ठीक है, ये आ गया। इन दोनों को अब घटाएंगे, तो 68 में से 50 घटाएंगे तो 18 होगा, 18, और 6 में से 3 गया तो 3, और 10 में से 1 गया तो 9, ठीक है, इतना वर्ग मीटर। अब सी नंबर में पूछा है कि घर के छत का क्षेत्रफल निकालो, तो हम लोग इस तरह करेंगे कि छत का क्षेत्रफल कितना है। छत का क्षेत्रफल वही होगा जो फर्श का क्षेत्रफल होगा। फिर हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से,
इस तरह से लिख लेंगे कि छत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई जो दिया है वो और चौड़ाई जो दिया है वो लिखकर और हम गुणा करेंगे तो जितना आया था 39.6 वर्ग मीटर, यही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सी नंबर भी हो गया। अब आखिरी में दिया है डी कि 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दरवाज़ा और खिड़की छोड़कर घर के भीतर चारों दीवारों पर चूना करने में क्या खर्च होगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, चारों दीवारों तो बोल रहा है, छत नहीं बोल रहा है। तो हम इसको दो तरह से करके दिखा देंगे कि पूरा छत अगर कहेगा साथ में तो कितना लगेगा और सिर्फ चारों दीवारों का बोलेगा तो कितना लगेगा। ठीक है, क्योंकि आंसर में जो आपका उत्तर माला दिया है उसमें दीवार और छत दोनों को जोड़ कर दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब डी नंबर में दिया है कि 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से हमको पुताई का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ ज्ञात करेंगे, एक छत के साथ और एक छत को छोड़कर। ठीक है, तो पहले तो इसमें जैसे दिया है कि चारों दीवारों का सिर्फ पूछा है तो हम चारों दीवारों का मूल्य निकालते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे इस तरह लिख लेंगे कि दरवाज़ा और खिड़की छोड़कर घर के भीतरी चारों दीवारों का पुताई खर्च। सिर्फ चारों दीवारों का क्वेश्चन में दिया था इसलिए हम चारों दीवारों करेंगे और एक बार हम करके दिखा देंगे कि छत के साथ कितना खर्च आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो लिखेंगे। तो ये क्षेत्रफल हमारा ये आया था तो लिख लेंगे 93.18 इंटू 12 रुपया करके। तो 12 से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 12 96, 96 का 6 हाथ में 9, फिर 12 एकम 12 और 9 21 का 1 हाथ में 2, फिर 12 तिया 36, 37 38, 38 के 8 हाथ में 3, 12 9 108, 9 10 11। अब यहाँ पे 1 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे इतना रुपया। ये सिर्फ दीवार का पुताई का है। अब यहाँ पे लिखेंगे दरवाज़ा और खिड़की छोड़कर घर के भीतरी छत व चारों दीवारों का पुताई खर्च बराबर। ठीक है, तो पहले तो छत का जो क्षेत्रफल है वो लिखेंगे 39.6 और प्लस चारों दीवारों को जो आया था क्षेत्रफल वो लिखेंगे तो 93.18 ये इसमें गुणा करेंगे 12 का। ठीक है, ये दीवारों का क्षेत्रफल है दरवाज़ा खिड़की छोड़कर और ये छत का क्षेत्रफल है। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर और उसके बाद 12 से गुणा कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। दोनों जोड़ेंगे तो ये 8 जैसा है वैसे उतर जाएगा 8 और 6 और 1 ये 7 हो गया, फिर 9 10 11 12 का 2 हासिल 1, फिर 10 और 3 13 और गुणे 12 गुणा कर देंगे 12 से तो क्या आ जाएगा 12 8 96 का 6 हाथ में 9, 12 7 84 84 और 9 93 का 3 फिर हाथ में 9, 12 दूनी 24 24 और 9 33 33 का 3 हाथ में 3, फिर 12 तिया 36 36 और 3 39 फिर हाथ में 3, फिर 12 एकम 12 13 14 15 ये 2 अंक के बाद दशमलव 2 दशमलव ये। तो हम ये रुपया आंसर हमारा आएगा। ठीक है, अगर छत के साथ कहेगा तो इतना और छत छोड़कर कहेगा तो इतना। तो आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है। और यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आया है अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।